हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यार जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था और आप लोगों ने भी डिमांड की थी, तो मैं लिस्ट ऑफ टॉप फिजिक्स चैप्टर लेके आया हूँ जिससे आप कम एफर्ट से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। आप इस बात को समझिए कि ये लिस्ट हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करवा सकते हैं। अगर आप बहुत बेहतर स्कोर चाहते हैं ना, तो आप क्या करिए, ये लिस्ट खुद से बनाइए। मेक इट योर सेल्फ, है ना। जो सेल्फ मेड लिस्ट होगी ना, वो सबसे बेस्ट लिस्ट रहेगी। मैं लिस्ट दे दूंगा, बट मैं आपको वो मेथड सिखाना चाहता हूं जिससे आप अपने हिसाब से अपनी एक सेल्फ मेड लिस्ट बना सकते हैं, जो कि आपको एक बहुत हाई स्कोर दे देगी फिजिक्स में। गिवन टाइम में, कम टाइम में भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं। मैं आपको वो एक मेथड सिखा दूंगा जिससे आप ये लिस्ट खुद तैयार कर पाएंगे। मैं फिलहाल आपको एक लिस्ट दिखा देता हूं, उसके बाद आप अपनी लिस्ट कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लिस्ट को जस्ट देख लीजिए, अभी नोट नहीं करिए, खुद की लिस्ट बनाइए, वो सबसे बेस्ट है। सबसे पहले जो लेसन इसमें मैंने रखा है वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, एसएचएम, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन एंड कम्युनिकेशन। अब बहुत ध्यान से समझिए। लिस्ट आपको हो सकता है पसंद आई हो सकता है आपके मन में ये चले कि क्या फालतू की लिस्ट दे दी है। 2 मिनट सुन लीजिए, आपको क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, जो पेपर होता है ना, वो मोर और लेस इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आता है ना। फिजिक्स में या मैथ्स में भी या केमिस्ट्री में भी एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आता है। ऐसा ऐसा नहीं होता कि यार सारा ही पेपर ऑप्टिक्स से आ गया, लेट्स से 10 क्वेश्चन 25 में से ऑप्टिक्स में से आ गए, ऐसा तो नहीं होता ना। पेपर इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। जैसे मैथ्स में होता है कि जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट मैथ्स में बड़ा चैप्टर हो, उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। वेक्टर 3D बड़ा चैप्टर हो, 3 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, है ना। छोटे छोटे चैप्टर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें से 1 क्वेश्चन आ जाता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसमें से 1 क्वेश्चन आ, तो पेपर उसी तरह से फिजिक्स में भी पेपर जो है वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर आता है ना। अब आपके देखिए, आपके 3 तरह के चैप्टर्स होते हैं, है ना। एक चैप्टर होते हैं जो इजी लगते हैं आपको, एक चैप्टर होते हैं जो एवरेज लगते हैं आपको, और एक चैप्टर होते हैं जो डिफिकल्ट लगते हैं आपको। जनरली इजी चैप्टर्स वो होते हैं जिनकी आपने थ्योरी कर रखी है और जिनकी आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है, वो आपको इजी लगता है। जैसे ग्रेविटेशन आपको इजी लगेगा, वर्क पावर एनर्जी आपको इजी लगेगा, क्योंकि शायद कंपैरेटिवली आप उसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में, ठीक है। एक चैप्टर होते हैं जिनकी आपने थ्योरी अच्छे से कर ली है, बट प्रैक्टिस अभी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हुई, तो इसलिए वो चैप्टर एवरेज एवरेज कहलाते हैं। और एक चैप्टर ऐसे होते हैं जिनकी ना तो अभी थ्योरी ढंग से हुई है, और प्रैक्टिस का तो सवाल ही नहीं होता जब थ्योरी ही नहीं हुई तो। अब आपको अपनी लिस्ट कैसे तैयार करनी है वो बहुत समझने वाली बात है। देखो, पेपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आएगा, हम मान के चल रहे हैं। देखो, अब गैस नहीं कर सकते ना, हम एक वी कैन नॉट प्ले अ गैम्बल विद अर फ्यूचर ना, कि इसमें से ज़्यादा आएगा उसमें से कम आएगा। मान लो आपको लगता है कि रे ऑप्टिक्स में से 5 क्वेश्चन आएंगे, और पेपर में नहीं आए 5 क्वेश्चन, तो क्या करोगे? सारा टाइम रे ऑप्टिक्स पे तो नहीं लगा सकते ना। तो यू हैव टू सेलेक्ट सम चैप्टर्स। अब मान लीजिए, इजी बकेट में आपके कुछ चैप्टर्स होंगे, एवरेज बकेट में आपके कुछ चैप्टर होंगे। जो इजी बकेट वाले चैप्टर हैं, ये तो आपके मस्ट डू चैप्टर होंगे, ये आपको रेगुलरली रिवाइज करते रहने हैं। अब इजी बकेट में हो सकता है 5 चैप्टर, हो सकता है 10 चैप्टर, हो सकता है 6 हो 7 हो, वो डिपेंड करता है। वो लिस्ट बना लीजिए, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको एकदम आसान लगते हैं जो आपके तैयार है, या फिर आपको लगता है कि आप तैयार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि तैयार कर सकते हैं तो वो एवरेज वाली बकेट में चले जाएंगे। जो आपको लगता है कि ये तैयार हो सकते हैं, और कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको लगता है यार ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे रोटेशन मोशन से कईयों को डर लगता है, तो हो सकता है आपको लगे यार रोटेशन मोशन तो मैं नहीं कर सकता। काइनेमेटिक्स आपको लगे कि हाँ, काइनेमेटिक्स करना मेरे लिए आसान है, दैट आई विल बी एबल टू डू। तो इजी और एवरेज, इजी वो जो हो चुके हैं, जिनकी केवल अब आपको रिवीजन करनी है, अगर है तो ना, अगर नहीं है कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन एवरेज जरूर आपको सेलेक्ट कर लेने। लेट से आप इन दोनों लिस्ट में कुल मिला के, लेट से आप 10 चैप्टर पकड़ लेते हैं ना, मान लीजिए 10 चैप्टर। अब उन 10 चैप्टर में से 12 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने चैप्टर कैसे पकड़े। मान लेते हैं हम कि उनमें से 12 क्वेश्चन आ गए। अगर आप वो 12 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो आप 48 मार्क्स पे बैठे होंगे। देखो, मैं जो लिस्ट दिया हूं ये एक लिस्ट है
ऐसे ही मेरे इंस्टिंक्ट के हिसाब से जो चैप्टर हो सकता है मेरे को इजी लगे या मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को इजी लगते हैं मैंने वो डाले। लेकिन हो सकता है तुम्हें रे ऑप्टिक्स टफ लग रहा हो, तुम्हें वेव ऑप्टिक्स इजी लग रहा हो, तो तुम रे ऑप्टिक्स को वेव ऑप्टिक्स से रिप्लेस कर दो भाई, है ना। तो तुम अपने हिसाब से लिस्ट बनाओ। हो सकता है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक वन मुश्किल लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वन इजी लगता हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। हो सकता है तुम्हें क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक्स आसान लग रहा हो कि भाई केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में भी सिमिलर सिमिलर है, तो आई कैन डू थर्मोडायनामिक्स। तो कीप दैट चैप्टर इन द यू नो अपनी बकेट लिस्ट में रखेंगे। हम अपनी लिस्ट एक तैयार कर लें और हम ये देख लें कि उसमें 10 से 12 चैप्टर मिनिमम हो। जो भी हमारा टारगेट स्कोर है ना उसके आसपास चैप्टर होने चाहिए। मान लीजिए आप 60 स्कोर करना चाहते हैं तो 10 से 12 चैप्टर अगर आप रखते हैं, 12 चैप्टर आपने रखा तो अराउंड 15 क्वेश्चन उसमें से आ गए, तो 60 नंबर आपके बन जाएंगे ना। तो जितना भी आप लिस्ट, जितना भी आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं फिजिक्स में, उसके हिसाब से वो एक बकेट लिस्ट बना लें और उन चैप्टर्स को पहले कर लें। और फिर जब वो चैप्टर सारे अच्छे से तैयार हो जाए, मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट तक वो तैयार हो जाते हैं, तो सेकंड अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास गैप रहेगा, तब आप इस डिफिकल्ट वाली लिस्ट से जो कम डिफिकल्ट वाले हैं उनको आप इधर शिफ्ट कर लीजिएगा। तो लिस्ट अपनी तैयार करें। मैंने तो एक लिस्ट दे दी है, जैसे सब लोग देते हैं वैसे मैंने भी दे दी है। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप बाकियों से हट के कुछ करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका स्कोर बाकियों के कंपैरेटिवली अच्छा आए, आप रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको कुछ तो हट के करना पड़ेगा ना। वही सारी चीजें जो सब लोग कर रहे हैं वही आप करेंगे तो फिर तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो डू समथिंग, फाइंड आउट योर एबिलिटीज, आपकी क्या पॉजिटिव चीजें हैं, आपको क्या चीजें आसान लगती हैं, कौन सी चीजों को बिल्डअप करा जा सकता है, आपकी कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ हैं जो हमें डिफिकल्ट लगती हैं। जैसे लेट्स से मेरे को फ्लूइड मैकेनिक्स मुश्किल लगता है ना। तो जैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आएगा, सिंस मैंने पढ़ा ही नहीं है उसको, आई एम एब्सोल्युटली जीरो इन दैट टॉपिक, आई विल लीव दैट क्वेश्चन। मेरे 2 मिनट बचेंगे, 1 मिनट बचेगा जो मैं क्वेश्चन रीड करने में वेस्ट करने वाला था। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अपने समय पे इंटीग्रल कैलकुलस नहीं आता था ना, तो इंटीग्रल कैलकुलस मेरा मतलब बहुत ही पुअर था। मतलब मेरे को पक्का यकीन था कि मैं पेपर में क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, इतना ज़्यादा डर था या कैसे भी था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, आई हैड एब्सोल्युटली नॉट रेड इंटीग्रल कैलकुलस एंड जे एडवांस का इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन मेरे लिए करना वॉज एन इम्पॉसिबल टास्क। इसलिए पेपर में मैंने देखा ही नहीं, मैंने उस क्वेश्चन को जहां पे भी इंटीग्रेशन आता था मैंने देखा ही नहीं, मेरा टाइम बच गया, है ना। इसको कहते हैं सिलेक्टेड अप्रोच करना। वहीं अगर इंटीग्रल कैलकुलस मेरा वीक था तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग भी थी, है ना। ऐसा नहीं है कि सारा वीक को छोड़ दिया और स्ट्रांग कुछ भी नहीं है। तो कुछ चीज़ों को एटलीस्ट स्ट्रांग कर लीजिए, तो वो बकेट लिस्ट बना लीजिए, उसको स्ट्रांग कर लीजिए। वो जो 100 डेज का प्लान पीछे मैंने दिया था ना, वो ऊपर भी आ रहा होगा इधर कार्ड्स में, तो वो 100 डेज वाला जो प्लान है वो आप देख लीजिए, उसमें उन चैप्टर्स को अलाइन कर लीजिए कि अगले 100 दिन में मेरे को ये 12 चैप्टर प्रिपेयर करने, है ना। मैंने उसमें 2 आइडियाज दिए थे आपको, आइडिया 1 आइडिया 2, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, उसमें आप बेसिकली उन 100 डेज में इन चैप्टर्स को खत्म करने की कोशिश करें। आई एम वेरी मच श्योर यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। किसी और की लिस्ट मत दें ना, कौन ये चैप्टर करके कितने नंबर आएंगे, वो चैप्टर करके कितने नंबर आएंगे, इवन डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर है, आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाइए और आपके नंबर डेफिनेटली बहुत बढ़िया आएंगे। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कोई भी क्लैरिटी आपको चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। बहुत जल्द अगली लिस्ट आएगी मैथमेटिक्स के चैप्टर्स की। ऑल द वेरी बेस्ट।